अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज की कहानी हमारे चैनल पर एक नई एपिसोड के साथ, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो कहानी का नाम है आँखें। आँखें इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी देखा तारीफ़ किए बिना न रह पाता, इसलिए जो भी वाक़यात इसके साथ पेश आए इसकी आँखों ही की वजह से ये सारे वाक़यात एक कहानी की सूरत इख्तियार कर गए। इस कहानी का आगाज़ कुछ यूँ हुआ। सानिया समेत घर में 5 अफराद थे। इसकी अम्मी मरियम, अब्बू ज़ुबैर भट्ट, छोटी बहन सना रेहान जो इससे 2 साल बड़ा था, सानिया जिसकी उम्र 18 साल थी। सानिया की सहेली ज़ुबैदा के भाई की शादी थी। आज शादी का पहला दिन था। वो सुबह ही सुबह सानिया को ले जाने के लिए आई। ज़्यादातर सानिया यहाँ कहीं नहीं जाती थी। कोई भी फंक्शन हो इसकी अम्मी या सना चली जाती थी। सो आज भी इसने सोचा मैं शादी की दूसरे दिन जाऊँगी। ज़ुबैदा की भी इसरार के बावजूद इसने इनकार कर दिया, जो किसी तरह नहीं मानी। तो ज़ुबैदा खड़ी हुई कहने लगी कि अच्छा नहीं जाती तो ना जाओ, अब देखना कभी भी मैं तुम्हारे घर आ गई तो। जब वो नाराज़ होकर जाने लगी तो इसकी अम्मी बोली, क्या बदतमीज़ी है सानिया, तुम्हारी सहेली तुम इतने प्यार से बुला रही है, तुम्हारा तो वैसे भी लोगों में दिल घबराता है। अच्छा ऐसा करना, शाम को चली जाना। सानिया अपनी अम्मी के कहने पर राज़ी हो गई। अच्छा भाई मैं शाम को आ जाऊँगी, अब तो नाराज़ ना होना। शाम होते ही दोनों बहनें तैयार होने लगीं। जब तैयार हो गई तो अम्मी बोलेंगे, अब तो तुम्हारा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है, मगरिब की अजान का टाइम है, लगता है नमाज़ पढ़ कर ही आएगा, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ आती हूँ। सानिया के घर से ज़ुबैदा के घर तक का रास्ता 9-10 मिनट में तय होता था। रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था जिसके साथ साथ सीधी सड़क जाती थी जो काफ़ी लंबी थी। फिर बाईं तरफ को भी मिलती थी तो थोड़ा सा फासला तय करके ज़ुबैदा का घर आता था। सड़क के बाईं तरफ कब्रिस्तान था। अब सड़क का थोड़ा सा फासला तय किया था। सानिया की अम्मी बोली, मेरी टांगों में तो वैसे भी दर्द है, फासले में थोड़ा सा है, इसलिए मैं यहाँ से देखती हूँ, आगे से तुम दोनों अच्छी तरह मुँह छुपा कर चली जाओ। जिस तरह से वो अकेली जाने लगी, अभी वो सड़क के बाईं तरफ मुड़ रही थी कि सानिया का दिल घबराने लगा। इसकी आंखें बोझल होने लगी और टांगों में भी शदीद दर्द था। इसने सुना कि सना का सहारा लिया और कहने लगी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वो बमुश्किल ज़ुबैदा के घर के दरवाजे तक ही पहुंची कि अचानक ठीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शादी वाले घर, इतने सारे लोगों में वो पहले तो घबरा ही रही थी, फिर कुछ देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और इसे मज़ा आने लगा। रात देर तक लड़कियां ढोल की थाप पर गाने गाती रहीं। तो उनमें से एक लड़की ज़ुबैदा से कहने लगी कि ज़ुबैदा तुम्हारी सहेली की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये तो जिस वक्त से आई है मेरी तो नज़र बार बार इसकी आंखों पर चली जाती है, काश मेरी आंखें भी ऐसी होती। बहुत सी लड़कियां इसकी आंखों के मुतल्लिक ही बातें कर रही थी। कितनी बड़ी और चमक वाली आंखें और पलकें इतनी बड़ी हैं और जैसे नकली लगाई हों। इसका दिल फिर घबराने लगा। सर में टांगों में शदीद दर्द जाग उठा। चुपके से बहन को बुलाने के लिए भेजा। वो खुद पर काबू किए बैठी रही। पानी पीने की कुछ देर बाद इसकी हालत संभली। सुबह भी इसी तरह इसकी हालत होने लगी तो इसने सोचा मुझे घर चले जाना चाहिए, ये ना हो कि मेरा तमाशा ही बन जाए। इसने दोस्तों से झूठ बोला कि मेरी कुछ चीज़ें घर रह गई हैं, इसलिए मैं वो लेने जा रही हूँ। सना को लेकर घर चल पड़ी। जब इसकी अम्मी ने पूछा इतनी जल्दी क्यों आगे हो, तो सानिया बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अपना हाल बताया तो कहने लगी, तुम्हारा तो वैसे ही लोगों में दिल घबराता है, अच्छा छोड़ो, जाओ अपने कमरे में लेट जाओ। अभी इसे लेटे थोड़ी ही देर हुई होगी कि इसका दिल फिर घबराने लगा। इसकी हालत बुरी तरह से ख़राब हो रही थी। इसे लगा जैसे इसके सीने पर कोई बैठा हो। इसकी आंखें ऊपर को उठी हुई थीं। इसकी हलक से घुटी घुटी सी आवाज़ें निकल रही थी। सना और अम्मी दोनों बाहर थीं। थोड़ी देर बाद सना किसी ज़रूरत के तहत कमरे में आई। जब सानिया को देखा, पहले तो कुछ हैरत से देखा, फिर ख्याल आने पर चीख मारकर अम्मी को बुलाया। जब वो आई और बेटी की यह हालत देखकर सन्नाटे में आ गई। क्या हुआ सानिया, मेरे बच्चे, क्या हो गया? सना गली में से किसी बच्चे को देखकर तुम्हारे अब्बू को बुला लाए, वो गली के नुक्कड़ वाली दुकान पर होंगे। सना तेज़ी से बाहर दौड़ी और वो इस पर सबक पढ़कर फूंकने लगी। पढ़ने से इसकी हालत कुछ संभली, फिर वो बेहोश हो गई थी। जब इसके अब्बू आए, अभी मरियम आंटी इन्हें ये वाक़या सुना ही रही थी कि सानिया की हालत फिर वैसे ही होने लगी। ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले भी इसका ये हाल था। तो वो बोले, मुझे तो कुछ ही मामला लगता है, कुछ और ही मामला लगता है, तो इस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मारो।
और जाकर मौलवी साहब को बुला लाओ। मौलवी साहब एक दयानतदार और नेक शख्स थे, इन्हें कुछ ज़्यादा तो तजुर्बा नहीं था, फिर भी बता देते थे कि आया ये मामला है कि कोई और। उन्होंने कमरे में कदम रखा ही था कि सानिया चीखने लगे, ख़बरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसकी बातों से यह मौलवी साहब को पता लग गया कि फिर भी पूछने लगे, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों बच्ची को सता रहे हो जो आप? सानिया हंसने लगी। मौलवी साहब के बहुत बार पूछने पर भी कुछ नहीं बोली और हंसती रही। मौलवी साहब इस पर आयतल कुर्सी और सूरत नाश पढ़ने लगे। वो चीखने लगी, चीखें मारते हुए वो चारपाई पर गिर गई, आंखें बंद कर लीं और हंसना बंद कर दिया और आंखें खोलकर उठ बैठी। इसका दौर ख़त्म हो चुका था। इसलिए हैरानी से मौलवी साहब और सब घर वालों को देखने लगे और अम्मी से पूछा कि क्या बात है अम्मी, आप सब इतने परेशान क्यों हैं और मौलवी साहब क्यों आए हैं? जब अपनी हालत पर तो पूछने लगी तो मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हारे सर में दर्द था इसलिए बेहोश हो गई थी, तो मौलवी साहब को बुलाया कि तुम पर दम वगैरह कर दें। अम्मी आप झूठ बोल रही हैं, खुदा के लिए मुझे सच बताएं। मौलवी साहब ने सब बताया दिया और बोले कि तुम परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। बट साहब साथ वाले गांव में जो आमिल साहब रहते हैं, नूर मोहब्बत, तुम ऐसा करो आज ही जाओ और इसे साथ ले आओ ताकि ये मामला जल्दी निपटाओ। इस वक्त घर से निकले दूसरे गांव में जाने के लिए तांगे पर 25 से या 30 मिनट लगते थे, इसलिए जब वहां पहुंचे और पीर साहब के एक आदमी से मिले और कहने लगे कि पीर साहब तो शहर गए हुए हैं अपने किसी अजीज़ के यहाँ, इनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा मसला था इसलिए वो तो 2 दिन बाद आएंगे। आप ऐसा करो परसों शाम को आ जाना। तो वो परेशान से होकर घर से आ गए और सानिया की अम्मी से बोले कि 2-3 दिन सब्र करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो सानिया को पानी दम करके पिलाओ ताकि इसे दौरे ना पड़े। रात देर तक वो सानिया पर सबक पढ़कर फूंकती रही। रात के 11:15 का टाइम था। इन्हें प्यास महसूस हुई। वो उठकर पानी पीने बाहर निकली। जब पानी पीकर कमरे में जाने लगी तो देखा दरवाजे पे सानिया खड़ी है। वो पूछने लगी, क्या बात है बेटा, क्या प्यास लगी है? तो सानिया हंसने लगी। जब देर तक हंसती रही तो अम्मी से बोली, ज़रा कमरे में तो देखो। तो वो आगे होकर कमरे में देखने गई तो इनकी नज़र जब बेड पर पड़ी तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। देखा एक दूसरी सानिया बेड पे सोई हुई थी। मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इनकी तो डर के मारे कोई आवाज़ भी ना निकली, इसलिए जल्दी से बिस्तर पर लेटकर सबक पढ़कर कमरे में फूंका और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन भी इस तरह का एक और वाक़या पेश आया। उनकी पड़ोस की एक और रात औरत इनके घर जाने लगी तो उसकी नज़र इनके घर की छत पर गई। गांव में ज़्यादातर घरों में छत की दीवारें नहीं होती, तो उन्होंने देखा कि सानिया हल्के गुलाबी वाला जोड़ा पहने खड़ी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो बोली, सानिया ये तुम छत पे क्यों खड़ी हो गई हो और अब पर्दा नहीं करना छोड़ दिया है? भाई या बाप ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। सानिया ने इस औरत को कुछ अजीब सी नज़रों से देखा और नीचे उतरने लगी। इसकी नज़रों में पता नहीं क्या था, वो औरत लर्ज़ गई। खैर जब घर में दाखिल हुई तो इसने हैरत के पहाड़ टूट पड़े। देखा सानिया सेहन पर चारपाई पर पड़ी है और इसकी शक्ल में जैसे बीमारों से सदियों से बीमार पड़ी हो। और वो मरियम से बोली। तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी का पहला हिस्सा और कल इसके साथ दूसरी किस्त आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।